महाकवि जयदेव एक बार अपने किसी शिष्य के यहां से प्रसादी पाकर के अर्धरात्रि में कहीं जा रहे थे। तभी 5 लुटेरों ने उनको देखा। वो नहीं जानते थे कि ये महाकवि जयदेव हैं। उन्होंने रूप बदल करके इशारा किया मार्ग पर कि हमें भी बैठा लीजिए अपनी बैलगाड़ी में, आगे छोड़ देना। जयदेव महाप्रभु ने जैसे उनको देखा, देख करके वे समझ गए कि ये साधारण नहीं है, ये कोई ऐसे अगले नगर में जाने वाले कोई व्यक्ति नहीं है, ये सब लुटेरे हैं, मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाएंगे, मुझे लूट लेंगे। व्यक्ति की 3 चीज उसकी पहचान कराती हैं। सामने वाले व्यक्ति को आप 3 चीजों से परख सकते हो कि वो कैसा है। पहला, नेत्रम, उसकी आंखों की घुमावट, उसकी आंखों की चंचलता बता देती है वो कैसा है। दूसरा, वक्त्रम, उसकी वाणी शब्द बता देते हैं कि वो कैसा है। और तीसरा, विकारेण, उसके चलने का तरीका, उसके बैठने का तरीका, उसके उठने का तरीका, भोजन करने का तरीका, ये बता देता है कि वो सभ्य है कि नहीं है। इसलिए जब भी किसी से मिलो 3 चीज पर ध्यान रखना, पहले नेत्र, दूसरी वाणी और तीसरा उसका चाल चलन कैसी है। इन 3 चीजों से पता चल जाता है कि वो संबंध बनाने योग्य है कि नहीं। जयदेव महाप्रभु को पता चल गया कि ये चारों पांचों जो हैं ये डाकू हैं। ये डाकू हैं। तो जयदेव महाप्रभु ने अपने पास जितना भी धन सोना रखा था सब उनको दे दिया और दे करके बोले, भैया आप ये सब रख लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग कौन हैं, लेकिन मैं अपनी बैलगाड़ी में नहीं बैठा हूं। सोना लेकर के चारों पांचों ने एक दूसरे का मुंह देखा, बोले कि अब सोना तो सब मिल गया, दक्षिणा तो सब मिल गई, अब छोड़ो इसको, क्या पकड़ना। एक बोले तुमने इसको छोड़ दिया तो आगे जाकर के राजा से शिकायत कर देगा, और हम सब लोगों के चेहरे इसने पढ़ लिए, चित्रकार से हमारी पहचान बनवा करके पकड़वा देगा। तो क्या करें, बोले इसको उतार करके इसके हाथ पैर काट करके इसको फेंक चलो, किसी को बताने योग्य ना रह जाए कि हम कौन है। और उन चारों पांचों डाकुओं ने जयदेव महाप्रभु को पकड़ करके हाथ पैर काट करके कुएं में फेंक दिया और बैलगाड़ी लेकर के चले गए। जयदेव महाप्रभु तो वहां बैठ करके श्री जगन्नाथ महाप्रभु का स्मरण करने लगे, वहीं पर कीर्तन करने लगे। तभी नगर का राजा वहां से निकल रहा था और राजा ने जैसे ही स्वर सुना, सैनिकों से कहा कि ये स्वर कहां से आ रहा है, जगन्नाथ भगवान का कीर्तन कौन कर रहा है इतना मधुर। तलाशी की तो स्थान पर एक कुआं था, उस कुएं में बिना हाथ बिना पैर के महाकवि जयदेव पड़े थे और जगन्नाथ भगवान का स्मरण कर रहे थे। किसी को पता नहीं था कि ये महाकवि जयदेव हैं। राजा ने उनको निकलवाया और उनको लेकर के अपने नगर पहुंचा। नगर में जाके वैद्य से उनका सब मल्लम पट्टी आदि सब करा दी और राजा ने कहा, भगवान अब आप एक काम करो, अब आप मेरे राज दरबार में ही बैठा कीजिए और मुझे निर्देशन किया कीजिए कि मुझे क्या करना है। जयदेव महाप्रभु बोले ठीक है। राजा ने अपनी बगल में एक सिंहासन लगा दिया, उस पर जयदेव महाप्रभु बैठ गए और उन्होंने राजा को पहली आज्ञा की कि भाई राजन एक काम करो, सुबह 1 से 1.5 घंटे के लिए अपना दरबार केवल ब्राह्मणों के लिए खोला करो और ये आदेश हमारा है, ब्राह्मण जो मांगे उनको दे दिया करो दक्षिणा में, दान में। राजा ने कहा जो आज्ञा। ढिंडोरा पिटवा दिया महाराज। अब तो ब्राह्मणों की भीड़ लगने लगी, ब्राह्मण जो मांगते राजा सब दे देते। डाकुओं को पता चला कि राजा के दरबार में मुंह मांगी वस्तु मिलती है। बोले डकैती करने में बड़ा श्रम होता है, बड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है, बढ़िया है इस राजा के यहां जाकर के हम मन मांगी वस्तु मांग लेंगे, ब्राह्मण रूप धारण करके जाएंगे, राजा दे देगा, डकैती से तो भी बचना पड़ेगा। जैसे ही वो चारों डाकू ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा की सभा में आए,
सभा में आते ही राजा के बगल में बैठे हुए जयदेव को जैसे ही देखा उन्होंने, बोले अरे फंस गए। क्यों? बोले ये तो वही है जिसके हाथ पैर काट दिए थे हमने। और क्या करें? बोले उल्टे भाग लो यहां से, नहीं तो ये राजा से शिकायत कर देगा, सब मारे जाएंगे। वो चारों वहां से खिसकने लगे, इतने में ही जयदेव ने उनको देख लिया। जयदेव बोले द्वार बंद करो। द्वार बंद करा के बोले राजन आज तुम्हारे अहोभाग्य हैं। क्यों? अरे आज हमारे बड़े गुरु भाई आए हैं। हम जिस आश्रम में रहते थे, जिन गुरुजी की शरण में रहते थे, हमारे साथ जो 4 विद्यार्थी पढ़ते थे, आज चारों आए हैं आपके दरबार में। राजा बोला अरे मेरे गुरुदेव के गुरु भाई आए, कहां है कहां है? बोले वो खड़े चारों। बोले ससम्मान बुलाओ इनको। चारों को ससम्मान बुलाया गया, स्थान पर बिठाया गया, बढ़िया उनको पूरी सब्जी पकौड़ी मगौड़ी सब खिलाई गई, बढ़िया उनका सत्कार हुआ। और जयदेव महाप्रभु बार बार पूछे और गुरु भैया कैसे हो? तो चारों मुस्कुरा के कह रहे हाँ भैया अच्छे हैं, जबकि पता है कि इन्होंने झूठ बोला हमारे लिए। हाँ भैया बहुत बढ़िया हैं, गुरुजी बहुत याद करते हैं आपको। बोले अच्छा। राजा को इतनी प्रसन्नता थी कि आज मेरे गुरुदेव के गुरु भाई आए हैं। उसने कहा गुरुजी इनको तो कुछ विशेष दक्षिणा देनी चाहिए। बोले विशेष दक्षिणा क्या दोगे? बोले औरों को जितना देते हैं इनको दुगना दुगना करके देंगे। बोले हाँ यही करो। अब तो महाराज बड़े बड़े संदूकों में सोने चांदी हीरे जवाहरात और भर भर के दिया। बोले आप लोगों की दक्षिणा है, लेके जाइए। चारों उठाने लगे तो उनसे उठे ना। तो राजा ने कहा चिंता मत कीजिए, मेरे सैनिक लेकर के जाएंगे, आप जहां रहते हैं वहां तक छोड़ के आएंगे आपको। ससम्मान सारी दक्षिणा लेकर के सैनिक उठा करके लेकर के जा रहे हैं और जा रहे हैं लेकर के। अब जैसे ही जाने लगे, सैनिकों ने उन चारों से पूछा भैया हमारे दरबार में इतने ब्राह्मण आते हैं लेकिन इतना सत्कार किसी का नहीं होता जितना आपका हुआ है। हमें लगता है कि जो हमारे राजा के गुरुदेव हैं वो आपके बड़े करीबी हैं। बोले हाँ हाँ हमारे करीबी तो हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये हमको ना बिना हाथ पैरों के मिले थे एक बार कहीं मार्ग में, आपको, आप तो इनके गुरु भाई हैं, आपको तो पता होगा इनके हाथ पैर कटे कैसे? तो वो चारों कहते हैं अब बोले अब हम तुमको क्या बताएं, हम तो सब सच्चाई जानते हैं। बोले नहीं नहीं हम बस हमारी जिज्ञासा है इनके हाथ पैर कटे कैसे? तो चारों डाकू बोलते हैं, बोले ये जो तुम्हारे गुरुजी बने बैठे हैं ना, एक बार इन्होंने हमारे गुरुदेव के आश्रम में चोरी की थी और जब इन्होंने चोरी की तो गुरुजी को पता चल गया। तो गुरुजी ने हम चारों को आज्ञा की कि इसको मृत्यु दंड दे दो, इसको जंगल में ले जाकर इसका सर धड़ से अलग कर दो। लेकिन ये ठहरा हमारा मित्र, हम इसको जंगल में लेकर के तो गए, लेकिन हमने कहा भैया गुरुजी को रक्त से लिपी हुई तलवार कैसे दिखाएंगे बिना गला काटे, मार हम सकते नहीं, हमारा मित्र है। तो हमने इस पर कृपा कर दी, गला ना काट के इसके हाथ पैर काट दिए। इतना बड़ा झूठ जैसे ही उन लोगों ने बोला, इतने में ही धरती फट गई और वो चारों उसमें समाविष्ट हो गए। ये जयदेव महाप्रभु के जीवन की सत्य घटना है। चारों वो सारे सैनिक दौड़ करके गए और जाकर के उन्होंने ये वृत्तांत राजा को बताया। तब राजा ने जयदेव महाप्रभु से पूछा, बोले भगवान पृथ्वी फट गई, चारों समा गए, इसका मतलब वो असत्य बोल रहे थे, क्योंकि पृथ्वी को असत्य लोगों का भार सहन नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहता हूं वे चारों कौन थे? तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले वे चारों डाकू थे। उन्होंने मेरे एक बार मुझे लूट करके ये सोचा कि मैं कहीं उनकी शिकायत ना कर दूं, उनको पकड़वा ना दूं, इसलिए मेरे हाथ पैर काट दिए थे। लेकिन जब मैंने तुम्हारे यहां पर ब्राह्मण वेश में उनको देखा तो मुझे लगा इनको एक मौका देना चाहिए, इनको इतना धन दिलवा देता हूं ताकि इनके आगामी जो बच्चे होंगे वो तो चोरी ना करें, वो तो डकैती ना करें, इनकी बुद्धि थोड़ी संभले। इन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया और मैं इनके संग कैसा व्यवहार कर रहा हूं, मैं ये समझाना चाहता था उनको।
लेकिन वे ठहरे मूर्ख, वहां जाकर के इनसे झूठ बोल रहे थे, इसलिए पृथ्वी फट गई और वे समा गए। और उन्होंने राजा को एक नई बात बताई, बोले राजन, कोई व्यक्ति यदि तुम्हारे साथ अनुचित कृत्य करे और बदले में तुम उसके साथ उचित कृत्य करते हो, फिर भी वो व्यक्ति तुम्हारे लिए अनुचित व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रकृति दंड देती है। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति छोड़ती नहीं है। तो असत्य लोगों का भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती, इसलिए हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं पृथ्वी पर रोज प्रणाम करके, पृथ्वी को रोज कराग्रे वस्ते लक्ष्मी आदि आदि करके और पुष्प आदि छोड़ के प्रणाम करने से पृथ्वी का भार हल्का नहीं होगा। संकल्प ले लो, सत्यम ब्रूयात। और कैसा सत्य? बोले प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलो। पृथ्वी जब भार स्वरूपणी हो गई, तब गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, बोले ब्रह्मा मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, इतने बड़े बड़े राक्षस, इतने बड़े बड़े ब्राह्मण, गौ, संत द्रोही, भगवत द्रोही राक्षस मेरे ऊपर जन्म ले चुके हैं, आप इन राक्षसों को क्यों बना रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी मेरी गलती नहीं है, मेरा काम है प्रोडक्ट बनाना। अब वो अच्छा बने बुरा बने ये उसके ऊपर निर्भर करता है, मैं केवल मानव का सृजन करता हूं। अच्छा बुरा, राक्षस हो, राक्षस बनना, दैत्य बनना या देव बनना, ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। रावण को मैंने पुलस्त ऋषि के खानदान में जन्म दिया, ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, सबको तो एक मस्तिष्क एक बुद्धि दी, उसको मैंने 10 मस्तिष्क 10 बुद्धियां दी, लेकिन उसके बाद भी रहा क्या? राक्षस, दैत्य बन गया। मेरी क्या गलती है इसमें? ना कुल में कमी छोड़ी, ना खानदान में कमी छोड़ी, ना वैभव में कमी छोड़ी, हर चीज में उसको अव्वल बना के भेजा मैंने, लेकिन फिर भी राक्षस बन गया। तो आप मुझे दोष कैसे दे सकती है? व्यक्ति अपनी कर्म की गति से बनता है जो बनता है। और यदि आपको ये स्पेसिफिक राजाओं को इनको राक्षसों को मरवाना है, तो संहार का काम तो महादेव का है, उनके पास जाओ। ब्रह्मा से जब कोई उत्तर नहीं मिला, तब गौ माता महादेव के पास गई। ध्यानस्थ बैठे हैं शिव, गौ माता को देख करके प्रणाम करते हैं, कहते हैं मां आज्ञा करो, कैसे आए हो? बोले प्रभु मैं बस आपसे निवेदन करने आई हूं कि भार बहुत बढ़ गया है पृथ्वी पर राक्षसों का, आप कृपा करो, इनको नष्ट करो, इनका संहार करो, आप संहार के देवता हो। शिव मुस्कुराने लगे, बोले मां आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं, मुझे संहार की सेवा प्राप्त है, लेकिन हम चुन चुन के संहार नहीं करते, हम तो एक बार में ऐसा संहार करेंगे कि सब मरेंगे, अच्छे भी और बुरे भी। क्यों? इतना समय थोड़ी है कि गली गली में जाके ढूंढें, उसको निकाल के फिर मारें ना, हम तो एक बार ही भूकंप ऐसा ला देंगे कि सब मर जाएंगे उसी में। इसमें एक दुविधा है, क्या? अच्छे तो बुरे तो मरेंगे मरेंगे, संग में अच्छे और मारे जाएंगे। आप कितनी भी आपदाएं उठा करके देख लो, अभी हम सब लोगों ने जो देखी है वो आपदाएं बताएं। केदारनाथ की आपदा, सारे दुर्जन, कोई दुर्जन पहुंच गया होगा तो वो तो मरा ही वहां पर, लेकिन उनके साथ कितने सज्जन भी मारे गए, कितने वैष्णव भी मारे गए, कितने शैव भी मारे गए। नेपाल में भूकंप आए थे कुछ दिन पहले, 2-4 साल पहले, इतने भयंकर भूकंप आए थे, पूरा नेपाल तहस नहस हो गया था। कौन विराज रहे हैं वहां पर? पशुपतिनाथ। तो महादेव जब संहार करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, इनसे कह दो कि एक को मारना है, एक नहीं मरेगा, बोले पूरी कालीन ही झाड़ देते हैं एक बार में, सब मर जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। गौ माता ने कहा तो फिर मेरा मार्गदर्शन करो, इन राक्षसों को कैसे मरवाऊं? बोले मैया देखो,
यदि चुन चुन के इनको मरवाना है, इनको नष्ट करवाना है, वैष्णवों की रक्षा हो, दैत्यों का संहार हो, तो ये कृत्य तो एक ही कर सकते हैं। कौन? शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। यदि ये करवाना है तो उनके पास जाओ, वो ही आपकी रक्षा करेंगे। और मैं चलूंगा साथ में, मैं भी निवेदन करूंगा। और तब 33 करोड़ देवताओं को संग लेकर के ब्रह्मा और शिव के सहित गौ माता क्षीर सागर के तट पर पहुंच करके पुरुष सूक्त का गान करते हैं, श्री सूक्त का गान करते हैं। और जैसे ही उस मंगल ध्वनि को नारायण शेष शैया पर लेटे लेटे श्रवण करते हैं, तब अपनी योग निद्रा से उठ करके भगवान आकाशवाणी करते हैं। और आकाशवाणी करते हुए क्या कहते हैं कि वसुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। सबने जब पुरुष सूक्त का गान किया तो उस पुरुष सूक्त को सुनकर के सबके मन की भावना जानकर के नारायण ने आकाशवाणी की और आकाशवाणी करते हुए कहा, हे पृथ्वी देव, हे पृथ्वी मैया, हे गौ माता, आप चिंता मत करो। आप सबकी प्रार्थना को मैंने स्वीकार कर लिया है और अब मैं शीघ्र वसुदेव जी के यहां पर यही परम पुरुष परमात्मा श्रीमन नारायण कृष्ण रूप धारण करके आ रहा है। आपकी इस भावना को स्वीकार करने के लिए मैं कृष्ण अवतार धारण करने के लिए, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आ रहा हूं। जैसे ही महाराज आकाशवाणी हुई कि भगवान अवतार लेने वाले हैं, सब नृत्य करने लगे, सब आनंदित हो गए, सब आनंद में आ गए। बोले कि फिर से कोई लीला देखने को मिलेगी प्रभु की। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को आज्ञा दे दी, बोले कि भैया ब्रजमंडल में वसुदेव जी के यहाँ भगवान जन्म लेने वाले हैं, अब जल्दी जल्दी जाओ, जाकर के सब लोग रूप धारण कर लो पृथ्वी पर, कोई भी वंचित मत रह जाना भगवान के स्वरूप से। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी पधारे हमारे ब्रजमंडल में, और किस रूप में आए? तो जो बरसाना गांव है और उस बरसाना में भी जो बरसाना पर्वत है जहां पर श्री राधा रानी का महल है, वो बरसाना पर्वत ब्रह्मा जी का स्वरूप है, ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुए। हमारे ब्रजमंडल में जो नंदगांव है, और नंदगांव में भी जो नंदगांव पर्वत है, वो नंदगांव पर्वत महादेव का स्वरूप है। और हमारे श्रीधाम ब्रजमंडल में जो गोवर्धन पर्वत है, वो साक्षात विष्णु स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 33 कोटि देवता सब ने आ करके ब्रजमंडल में अपना अपना डेरा जमा लिया। कोई गाय बन के आया, कोई बछड़ा बन के आया, कोई वृक्ष बन के आया, कोई बल्लरी बन के आया, कोई किसी रूप में आया, कोई गोपी के रूप में, कोई ग्वाल के रूप में। इस प्रकार समस्त देवी देवता पधारे हैं पृथ्वी पर। अच्छा, एक बात बताऊं बंधुओं, जिन लोगों को मुक्ति मिलती है, मुक्ति मिलने के बाद वो लोग क्या करते हैं? वैकुंठ मिल गया, वैकुंठ से दोबारा धरती में तो आते नहीं है, तो फिर वहां जाके करते क्या है? तो ऐसा बताया गया है कि मुक्ति प्राप्त करने वाले जो वैष्णव होते हैं, वो नित्य भगवान के अर्चक हो जाते हैं। किसी को ठाकुर जी की आरती की सेवा मिल जाती है, किसी को ठाकुर जी की चरणामृत की सेवा मिल जाती है, किसी को ठाकुर जी को शयन की सेवा मिलती है, किसी को भोजन की सेवा मिलती है। इस प्रकार सारे जीवात्मा जो मुक्ति प्राप्त करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में नियुक्त होते हैं। फिर जब भगवान अवतार धारण करते हैं, उस समय जितने लोगों को मुक्ति मिली है, भगवान सबको पृथ्वी पर भेजते हैं।
भगवान कहते हैं तुम्हारी बड़ी इच्छा रहती है हमारे सखा बनने की, चलो अब तुम हमारे सखा बन के आओ पृथ्वी पर। हे मैया तुम्हारी बड़ी इच्छा रहती है हमारी मैया बनने की, चलो तुम मैया बन के पहुंचो पृथ्वी पर। तुम्हारी बड़ी इच्छा रहती है हमसे बड़ा दो दो हाथ करने का मन करता है तुम्हारा, है हमारे, चलो शत्रु बन के आओ तुम। तो भगवान के वैकुंठ का ही सारा परिकर आता है पृथ्वी पर लीला करने के लिए ठाकुर जी के संग। जिस प्रकार रास लीला और राम लीला के मंच पर रावण और राम दोनों एक दूसरे के शत्रु दिखाई देते हैं, लेकिन मंच के पीछे दोनों संग बैठ करके दूध पीते हैं। कई जगह तो रावण ही बाइक चला रहा होता है, राम जी पीछे बैठ के आ रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी की लीला जो होती है उस समय शत्रु मित्र आदि सब दिखाई देते हैं, लेकिन वैकुंठ में ये सब एक संग निवास करते हैं, सब एक संग आनंद करते हैं। वैकुंठ में जाने वालों को ये सुख मिलता है। ठाकुर जी की लीला में ठाकुर जी के संग सहचर बनने का सुख मिलता है सबको। सब पधार रहे हैं। महादेव नंदग्राम के रूप में पधारे हैं, नंदगांव के पर्वत के रूप में पधारे हैं। सूरसेन मंडल के राजा, उनका नाम था राजा सूरसेन। मंडल का नाम भी सूरसेन, राजा का नाम भी सूरसेन। और सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। और मथुरा मंडल के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस। और उग्रसेन के भाई देवक, देवक की बेटी का नाम है देवकी। देवक की बेटी देवकी का विवाह सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी के साथ में सुनिश्चित हुआ। कंस के मन में भाव आया कि मेरी बहन का ब्याह हो रहा है तो सारी क्रियाएं मेरे द्वारा होनी चाहिए, भले चाचा की बेटी है लेकिन सब मैं करूंगा। और कन्यादान से लेकर के विदाई समारोह तक जो जो क्रियाएं होती हैं सब कंस ने भली भांति निभाई। लेकिन जैसे ही कंस देवकी को विदा करने के लिए जाने लगा, इतने में ही आकाशवाणी हो गई। और आकाशवाणी के द्वारा देवताओं ने कंस को बता दिया कि कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इन्हीं का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। अच्छा बंधुओं एक बात बताएं, ये भगवान की पूरी लीला की स्क्रिप्ट कौन बनाते हैं? ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ये सारे ये सब कौन होते हैं? सब 33 करोड़ देवता। और उसमें मुख्य डायरेक्टर कौन है? नारद जी महाराज। वही सब सृजन करवाते हैं। अब ऐसा होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। जब कंस देवकी को विदा करने जा रहा था तो ये सारे देवता देख रहे थे ऊपर से और मन में विचार कर रहे थे, कंस कुछ सुधरा सुधरा नहीं लग रहा है। बोले लग तो रहा है अपनी बहन को विदा करने जा रहा है, खुद घोड़े चला रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, इतना बढ़िया ब्याह इसने किया संपन्न। नारद जी बोले इसकी बुद्धि बिगाड़ो। क्यों? बोले ज्यादा सुधर गया तो कहीं भगवान आना कैंसिल ना कर दे अपना। भगवान सोचे अब कंस तो सुधर गया, कंस की बुद्धि तो मति तो सब बदल गई है, ऐसी बाकी राक्षस भी सुधर जाएंगे तो कहीं भगवान अपना अवतार धारण करना स्थगित ना कर दें, इसलिए कंस की मति बिगाड़ो। देवता बोलते कैसे बिगाड़े? बोले ऐसा कह दो जिस बहन को तू इतना सम्मान दे रहा उसी के गर्भ से होने वाला बालक तेरा काल होगा। थोड़ा संकेत दे दो, हिंट दे दो इसको। और आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी के द्वारा कंस को जैसे ही पता चला इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, कंस ने पकड़े केश देवकी के, तलवार निकाल करके जैसे ही सर धड़ से अलग करने लगा, इतने में ही वसुदेव जी कंस के चरणों में गिर गए। बोले ऐसा मत करो कंस। और वसुदेव जी ने यहां पर कंस के साथ जो संवाद किया है बहुत अद्भुत बात है। वसुदेव जी की केवल इतनी बात समझो कि वसुदेव जी कहना चाहते हैं उपस्थित मृत्यु को टालना, उसको रोकना, यह मानव का धर्म होता है। उपस्थित मृत्यु मतलब तुम्हारे सामने यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, किसी भी रूप में हो रही हो,
अपनी जी जान तक का दम लगाओ उसको बचाने में, कैसे भी उसको रोकने में, कैसे भी उसको जीवित करने में। अब कई घरों में देखते हैं ना, माता पिता बेचारे बहुत वृद्ध हो जाते हैं, ना चल पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, बिस्तर पर ही मलमूत्र आदि का परित्याग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। बाकी के लोग सुझाव देते हैं, अब इनकी क्या करोगे, अब तो तुम एक काम करो, अब तो भगवान से प्रार्थना करो जल्दी चले जाएं। लेकिन सुपुत्र बालक उस समय क्या कहता, नहीं मैं सेवा करूंगा, जहां तक होगा बल लगाऊंगा, मैं अपने माता पिता की सुरक्षा का मेरा भाव है। ये उत्तम धर्म है मानव का। जो लोग देखते हैं घर परिवार के अब बूढ़े बड़े सदस्य अब ज्यादा ही शिथिल हो गए, अब इनकी क्या करा, पैसा ही लगेगा हॉस्पिटल भेज के, अब तो पंडित जी को बुला के इनके नाम से महामृत्युंजय करा देते हैं। क्यों? बोले जल्दी से जल्दी और सुधारें, ये कष्ट ही तो पा रहे हैं। ठीक है कष्ट पा रहे हैं, लेकिन एक बात बता दूं आपको, दुनिया के जितने भी दर्द हैं सब सह सकता है मानव, लेकिन मृत्यु फिर भी नहीं चाहेगा। हम कामना करते हैं कि ये भले ही चले जाएं, इनको दर्द तो नहीं होगा। अरे वो दर्द सहने को बैठे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी मृत्यु हो। भगवान नाम सुनाओ, हरि नाम सुनाओ, हरि कथा सुनाओ, लेकिन इस भावना से नहीं कि हे नाथ इनको कष्ट मत दो, जल्दी बुलाओ, बल्कि तब भी यही भावना रखो कि हमारे इनका कष्ट कम हो जाए, ये स्वस्थ हो जाएं। उपस्थित मृत्यु को रोको, ये मानव का धर्म है, कर्तव्य है। वसुदेव जी ने प्रयास किया और समझाया कि राजन, बहन को मार दोगे तो फिर संसार में तुम्हारी निंदा होगी। भले ही आपको महादेव का धनुष प्राप्त है, हाँ ये बात तो भूल ही गए, महादेव ने धनुष दिया था कंस को, कंस ने भयंकर तपस्या की। आज सबसे भोले हैं हमारे श्री महादेव, नेक कोई बस प्रार्थना कर दे इनके आगे आकर के, उतने में ही पिघल जाते हैं। आपको पता है गंगा को जटा में क्यों बांधा था महादेव ने? दो भाव थे। पहला भाव तो ये कि विष्णु के चरण से निकली है इसलिए मेरी जटाओं में रहे, मेरे ऊपर मुकुट बन के रहे। लेकिन दूसरा भाव क्या है? राजा हरिश्चंद्र के ही वंश में आगे चल करके हुए राजा भगीरथ, जिनकी तपस्या से गंगा का अवतरण हुआ। लेकिन अकेले भगीरथ की तपस्या से नहीं आई थी गंगा जी, भगीरथ के 3 पीढ़ियों ने तपस्या की थी। तीन पीढ़ियों ने आकर के तपस्या की। तब जब भगीरथ पहुंचे तपस्या के लिए, तब गंगा जी प्रकट हुई। तो जब गंगा जी जैसे ही जाने लगी, महादेव को पता चला 3 पीढ़ियां निकल गई और गंगा जी अब जा रही हैं। इतना विलंब, इतना समय लगा रही हैं पृथ्वी पर जाने में। तो क्रोध में आकर के महादेव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में बांध लिया था। जैसे ही गंगा निकली हैं ब्रह्मा जी के कमंडल से, भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खोल करके उसी में बांध लिया। गंगा जी बोली, महादेव आपने मुझे जटाओं में क्यों बांध लिया? बोले मैंने इसलिए बांध लिया, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पुरुष कुपुरुष हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। और आपने इतनी निर्दयता करी, एक खानदान की 3 पीढ़ियां निकल गई और आप अब जा रही हो। इन पर कृपा आपने पहले क्यों नहीं की? आप इतने विलंब से क्यों जा रही हो? गंगा जी बोली, मुझसे गलती हो गई। मैं असमंजस में बैठी थी कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगी, लोग आ करके मुझ में पाप धो देंगे, अपने सारे पाप मुझ में निकाल देंगे, मैं मैली हो जाऊंगी। मैं इसलिए घबरा रही थी जाने में। महादेव ने कहा यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसी समय मीटिंग बैठाई और काशी में सारे देवता प्रकट हो गए। भगवान ने सब देवताओं से कहा कि तुम लोगों को भी इसी प्रकार बांध लूं अपनी अपनी जटा में। सब देवता बोले नहीं भगवान हमको मत बांधना। तो बोले सब बताओ कितनी जल्दी कृपा करोगे? शनि भगवान बोले मुझ पे तो कोई तेल चढ़ा देगा, मैं उसी से खुश हो जाऊंगा। बोले जाओ खुश। सूर्य भगवान बोले मुझ पे तो 1 लोटा जल चढ़ा दिया करें बस सुबह सुबह, मैं उसी से प्रसन्न। भगवान बोले जाओ तुमको भी छुट्टी।
इस प्रकार 33 कोटि देवताओं में जो जो आकर के जो जो अपना भाव बतावे, गणेश जी आके बोले मुझ पे तो कोई घास ही चढ़ा दे, मैं तो उसी से खुश हो जाऊंगा। बोले जाओ, मुक्त हो जाओ, अपनी उपासना सरल करके आओ मेरे सामने। ये उपासनाएं जो इतनी सरल है ना हमारे देवताओं की, ये महादेव की कृपा है, महादेव के भय के कारण है। जब सारे देवताओं ने अपनी उपासनाएं सरल कर दी, तब जटा में बैठी हुई गंगा रुदन करती हुई कहती है, बोले प्रभु अब मेरी भी सुन लीजिए। बोले तुम्हारी तो इन सब से भी अधिक सरल होनी चाहिए, बताओ। तब गंगा जी कहती है, गंगे गंगे यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। हे नाथ, मुझसे 100 योजन दूर अपने घर के घुसल खाने में बैठ करके साधारण जल से स्नान करते समय भी व्यक्ति यदि हर हर गंगे करके स्नान करेगा तो मुझ में स्नान का फल उसको मिलेगा, और यदि स्नान करते हुए प्राण त्याग देगा तो विष्णु लोकम सगच्छति, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। तब भगवान शिव बोले हाँ अब ठीक है। तब अपनी जटा खोलते हैं और उसमें से गंगा जी प्रवाहित होते हुए पृथ्वी पर आती। कितने भोले हैं ये सारे देवता जो चढ़े हुए थे आकाश में, सबको जमीन में उतार दिया। बोले सब सरल हो जाओ, सब सहज हो जाओ। अरे मानवों के पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारी उपासनाएं करते रहेंगे, स्वयं को इतना सरल बना दो कि इनकी छोटी सी उपासना से भी तुम प्रसन्न हो जाया करना। और इनमें सर्व अग्रगण्य हैं हमारे महादेव। जरा सी कोई उपासना कर दे, एक चोर घंटा चुराने आया तो उसको ऊपर चढ़ने का कोई साधन नहीं मिला तो शंकर जी पे ही चढ़ गया। शंकर जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, बोले वरदान मांग बेटा। बोला मैं तो कोई वरदान नहीं मांगने आया, मैं तो चोर हूं, मैं कोई आपका भक्त नहीं। बोले नहीं नहीं बेटा, लोग धतूरा चढ़ाते हैं, लोग बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, भले आदमी तूने पूरा शरीर ही चढ़ा दिया मुझ पे, वरदान मांग क्या चाहिए। ये तो ऐसे भोलेनाथ हैं, इसीलिए इनको भोले भंडारी कहते हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले नाथ हैं। और आपको एक बात बताऊं, अत्यंत प्रसन्न कौन रहता है? जो सदैव भीगा रहता है। महादेव भीगे देव हैं, सदा भीगे रहते हैं। भीगे रहने का मतलब क्या है? जो सदा भाव में रहता है, जिसके नेत्र सदा सजल रहते हैं। थोड़ी सी कोई करुण बात कर दे उसके नेत्रों में अपने आप आंसू आ जाते हैं, ऐसे हैं महादेव। इसलिए सदा भीगे रहते हैं, कभी सूखते नहीं हैं। और ऐसा भीगा हुआ व्यक्ति ही सरल होता है, सहज होता है। कंस ने जाकर के तपस्या की, भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो क्या चाहिए। अच्छा, ऐसे देवता हैं महादेव, ये देवताओं के भी उपासक हैं और राक्षसों के भी उपासक हैं, उपास्य हैं। इनको देवता भी पूजते हैं और राक्षस भी पूजते हैं, दोनों के लिए सहज हैं। कंस ने वरदान मांगा कि ऐसा वरदान दे दो कि मैं नारायण से भी ज्यादा बलवान हो जाऊं, मुझे कोई मार ना सके। भगवान शिव बोले मैं तुम जैसे लोगों को सब बड़े भली भांति जानता हूं, वरदान मांग लेते हो और फिर उल्टा हम पे ही चढ़ते हो। वो एक आया था भस्मासुर, जिस पर हाथ रख दूं वो जल के भस्म हो जाए। जैसे ही वरदान दिया तो सबसे पहले मेरे ऊपर ही लागू करने लगा। बोले सबसे पहले आपको भस्म करूंगा ताकि अन्नपूर्णा मेरी हो जाए। बोले तुम राक्षस विश्वास के पात्र नहीं हो। बोले नहीं नाथ, आप मुझे अमर बना दीजिए, मैं कभी किसी से ना मर सकूं, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले अब तूने तपस्या की है तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, ले हमारा धनुष लेके जा। इस धनुष को नारायण के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता, वो तेरी जान ले लेगा। इसलिए तेरे प्राण हैं इस धनुष में, लेके जा। और लेकर के गया कंस। तो कंस को भी ये जो अमरत्व प्रदान किया ये महादेव ने ही दिया था। आज कंस के चरणों में जब वसुदेव जी ने प्रार्थना की कि मत मारो देवकी को,
तब कंस से वसुदेव जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं आपको वचन देता हूं, देवकी से आपको भय नहीं है, देवकी के बालकों से भय है, जितने बालक जन्म लेंगे मैं सब आपको प्रदान कर दूंगा। और कंस ने इस बात को स्वीकार करके कारागृह में देवकी वसुदेव को बंद कर दिया। पहले बालक ने जन्म लिया तो बताते हैं कंस को उसके ऊपर दया आ गई। कंस बोला अरे मेरा भांजा है, इसको मैं नहीं मारूंगा। तो देवताओं को फिर लगा ये सुधर नहीं जाए, तो नारद जी ने जाकर के कहा कि क्यों छोड़ रहे हो इस बालक को? बोले महाराज 8वां बालक मेरा काल है, पहला काल नहीं है। नारद जी बोले देवताओं की बात तुमको समझ नहीं आई, 8वां बालक काल नहीं, उन्होंने कहा पहले से 8वां कोई भी मार देगा तुमको, पहले से 8वें तक किसी के भी द्वारा तुम मारे जा सकते हो। कंस ने जैसे ये बात सुनी बोले अच्छा। वसुदेव जी के गोद से बालक लेकर के पृथ्वी पर पटक दिया और इस प्रकार 6 बालकों की हत्या कंस ने की। 7वें बालक के रूप में साक्षात शेष स्वरूप शेषनाग के अवतार श्री बलभद्र जी देवकी के गर्भ में आए। जैसे ही बलराम जी देवकी के गर्भ में आए तो भगवान को चिंता हो गई। भगवान ने तुरंत योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहा योग माया कौन है? आपकी पड़ोस में बैठी हैं। कौन? श्री विंध्यवासिनी। योग माया एक प्रकार से इन्हीं को ही कहते हैं योग माया। तो विंध्यवासिनी मैया से भगवान ने कहा कि ये तो देवी हमारा तुमको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना है? बोले ये शेषनाग जो है बलराम के रूप में पहुंच गए पहले, और जो काम हमारा होना चाहिए वो काम ये करने वाले हैं। मतलब बोले कंस जन्म लेते ही बालकों को मारने आता है, और अगर कहीं शेषनाग के सामने आ गया, कहीं बलराम जी के आगे आ गया, तो जिस कंस को हमारे हाथों मरना है उसको बलराम जी मार देंगे। बहुत क्रोधी हैं, तो क्या करें? बोले आप इनका गर्व बदल दीजिए। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो गोकुल में नंद भवन में रहती हैं, रोहिणी जी, उनके गर्भ में इनको पहुंचा दीजिए। यदि आपने हमारा ये काम कर दिया तो कलयुग में आपकी हमारे से भी ज्यादा पूजा होगी। ये योग माया का एक नाम वैष्णो देवी है, जो विष्णु की देवी है, जो वैष्णवी है, उसका नाम है वैष्णो देवी। योग माया ने कहा जो आज्ञा भगवान मैं कर दूंगी। और कुछ महीने रोहिणी के गर्भ में रह करके बलराम जी, देवकी के गर्भ में रह के बलराम जी रोहिणी के गर्भ में चले गए। और कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही खत्म हो गया। कंस ने पूरी मथुरा नगरी को आज्ञा कर दी, बोले कि अब सतर्क हो जाओ, 8वां बालक जन्म लेने वाला है, मेरा शत्रु मेरा काल जन्म लेने वाला है। सैनिकों की जमात लगा दी कारागृह में। एक क्षण के लिए भी कोई सोए ना, कोई आंखों की पलकें झपके ना, ध्यान रखना कहीं मेरा शत्रु निकल ना जाए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, देवकी के गर्भ में जब से भगवान आए हैं तब से देवकी का रूप इतना सुंदर हो गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि हरि जिसके चित्त में आते हैं उसका स्वरूप भले कैसा भी हो, लेकिन देखने वाले को लुभाएगा, देखने वाले को आकर्षित करेगा। देखने वाला एक क्षण के लिए ही सही उस पर टकटकी लगा के देखता रहेगा। ये हरिदासों के स्वरूप में हरि दर्शन होने लगता है। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। पवन मंदिराचल पर्वत पर चंदन की लकड़ियों से चंदन की सुगंधी को स्वयं में लपेट करके बह रहे हैं। इतने में ही चंद्रमा बिल्कुल मध्य में पहुंचते हैं। काले काले बादलों से जैसे ही चंद्रमा प्रकाश की ओर प्रस्थान करते हैं, अर्धरात्रि का समय होता है। पूरी मथुरा नगरी सोई है, पूरा विश्व सो रहा है। और उस समय पर देवकी के गर्भ से एक अद्भुत तेज पुंज प्रकट होता है। सब सोए हैं।
उस तेज पुंज के प्रकट होते ही देवकी वसुदेव के नेत्र खुलते हैं। उस तेज को देखते हैं, देखते देखते तेज थोड़ा सा सूक्ष्म होता है, तभी दर्शन होते हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण सामने खड़े हैं और खड़े होकर के देवकी वसुदेव को आनंदित कर रहे हैं। भगवान पधारे शीला, छोटे बालक बन जाओ ना। भगवान कहने लगे मैया हम ये शंख चक्र आदि इसलिए हाथ में लेकर के आए हैं, महाराज कंस, मामा कंस जन्म लेते ही मार देता है बच्चों को, इसलिए हमने तो सोचा मामा कंस आएगा तो यहीं पर दो दो हाथ करके उसको नष्ट कर देंगे, उसके बाद अपने धाम चले जाएंगे। लेकिन आप चाहती हो कि हम छोटे बालक बन जाएं, तो छोटे बालक यदि हम बन गए तो फिर पुनः नारायण बनने के लिए तो हमको पूरी लीला करनी पड़ेगी। देव की बोली भक्तों के लिए इतना उपकार तो आप कर ही सकते हैं। तो भगवान बोले तो फिर अब सुनो, हम अभी बालक बनते हैं आपकी आज्ञा से, लेकिन अभी इसी वक्त हमको ले जाकर के गोकुल में यशोदा मैया के पास छोड़ के आना। सब सोए हैं इस समय मथुरा में, गोकुल में, पूरे विश्व में कोई नहीं जागा हुआ, केवल आप दो जगे हुए हैं। हमको ले जाकर के यशोदा मैया के बगल में सुला देना। यशोदा मैया ने एक बालिका को जन्म लिया है, वो साधारण बालिका नहीं है, योग माया है, उसको लेकर के यहां आ जाना। और महाराज कंस जैसे ही उठे तो उनकी गोद में उस बालिका को दे देना। और फिर 11 वर्ष 56 दिन हम ब्रजमंडल में लीला करेंगे, माखन मिश्री खाएंगे, गोपियों के संग रास विहार करेंगे, ब्रजवासियों का प्रेम आनंद सुख प्राप्त करके 11 वर्ष बाद फिर थोड़े बढ़िया बड़े बनकर के आएंगे और तब कंस को वध करके आप लोगों को मुक्त करेंगे, तब आपको प्राप्त होंगे। बताओ स्वीकार है कि नहीं? 2 ऑप्शन हैं, या तो हम ऐसे ही रहें और अभी कंस को मार दें, और या फिर हम बालक बन के अभी चले जाएं, फिर 11 वर्ष बाद आएंगे, आकर के फिर आगे की लीला आपके साथ करेंगे। तब देवकी ने प्रणाम करते हुए कहा कि आप अभी यदि कंस को मार के चले गए तो ये क्षण भर का सुख जीवन भर कष्ट देगा, इसलिए आप तो कृपा करो, पूरी लीला करो, भले हमसे दूर रहोगे, आपकी याद तो कम से कम आएगी, आपका नित्य स्मरण तो, आपकी नित्य लीला का श्रवण तो करेंगे, उसी से सुख मिलेगा भगवान। तब भगवान बोले तो फिर हमको अभी इसी वक्त लेके जाओ। इतने में ही भगवान छोटे से बन गए, बालक बन गए। वसुदेव जी बोले हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने सारे दरबान लगे हैं, इतने सारे सैनिक लगे हैं, कैसे लेके जाएं आपको? भगवान बोले भैया मेरे आश्रय में जैसे ही आओगे, मेरी शरण में जैसे ही आओगे, संसार के जितने भी बंधन हैं उनको तुमको छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो तुमको छोड़ देंगे। इसलिए भगवत आश्रित जब कोई होता है तो उसको परिवार नहीं छोड़ना पड़ता, परिवार वाले ही छोड़ देते उसको, बोले ये छोड़ दो, हमारे किसी काम का नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी जब महादेव की आज्ञा पाकर के वृंदावन गए तो वृंदावन में विचरण करने लगे। अब हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे कि उनसे ही ओरछा में हरिराम व्यास जी का घर चलता था। ओरछा निवासियों को जब पता चला कि हरिराम व्यास जी वृंदावन रहने लगे तो हरिराम व्यास जी को देखने के लिए वे सब लोग वृंदावन गए। वापस ले जाने के लिए जब गए तो हरिराम व्यास जी अपने मुख पर काली पोत करके, काजल पोत करके घूमने लगे, कहीं मेरे घर वाले मुझे पहचान ना जाए। लेकिन घर वाले फिर भी पहचान गए। तो हरिराम व्यास जी बोले ये लोग मुझे कब छोड़ेंगे? ये तब छोड़ेंगे जब मैं इनको दिखा दूं कि मैं इनके किसी लायक नहीं हूं, ये तब मुझे छोड़ेंगे। तो हरिराम व्यास जी ने कोई पूर्व रचित क्रिया नहीं की, एक साधारण सी क्रिया थी कि हरिराम व्यास जी नित्य बिहारी जी जाते और बिहारी जी का जो मंदिर बंद होते समय प्रसाद बंटता था, निज प्रसाद, वो हरिराम व्यास जी पाते थे। हमारे बिहारी जी के मंदिर में आज भी नियम है कि दोपहर में राजभोग का जब दर्शन बंद होता है उसके बाद ठाकुर जी का प्रसाद पहले ब्राह्मणों में बटेगा, फिर संतों में बटेगा, फिर ब्रजवासियों में बटेगा और अंत में सफाई कर्मचारी आदियों को बांटा जाता है। हरिराम व्यास जी उस समय लेट हो गए पहुंचने में और पूरा परिवार उनका पीछा कर रहा था कि हरिराम व्यास जी को देखें तो सही, कहां जाते हैं, क्या करते हैं। तो हरिराम व्यास जी जब पहुंचे तब तक प्रसाद सब में बट चुका था, मंदिर की मेहतरानियों को बट रहा था, झाड़ू लगाने वालियों को।
हरिराम व्यास जी पहुंचे, बोले अरे राम राम, आज का प्रसाद तो निकल गया हाथ से। तभी एक महतरानी अंदर से प्रसाद लेके आ रही थी। जिन झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी आदियों को देख करके सब दूर हो जाते हैं कि कहीं हमसे छुप ना जाए, हरिराम व्यास जी उसके सामने गए और जाकर के पल्लू फैला के बोले लाओ प्रसाद बचा है तुम्हारे पास, थोड़ा सा दे दो हमको। महतरानी पीछे हट गई, बोले कि महाराज आप जानते हैं आप किससे मांग रहे हो? मेरे को तो छूना भी आप जैसे लोग प्रिय नहीं समझते, मेरे हाथ का प्रसाद पाओगे? हरिराम व्यास जी बोले अरे तू अभी तक ये जात पात के चक्कर में पड़ी है? अरे तूने ये विचार नहीं किया कि ठाकुर जी सबके लिए समान है, चाहे मेरे हाथ में आए चाहे तेरे हाथ में आए, रहेगा तो प्रसाद ही ना। जब प्रसाद अपना रूप नहीं बदलता तो फिर हम दोनों ने क्यों बदल रखा है? इसलिए अभी इस बंधन को तोड़ और अपने हाथ से सुंदर ये प्रसाद मेरे हाथ में दे दे, मैं अभी इसको पालूंगा। तो जैसे ही उस मेहतरानी ने अपने हाथ से हरिराम व्यास जी के हाथ में प्रसाद दिया, परिवार के लोग ये दृश्य दूर खड़े होकर देख रहे थे। जैसे ही उस प्रसाद को पाकर के हरिराम व्यास जी नृत्य करने लगे, परिवार के लोग बोले ये पागल हो गए, हमारे किसी काम के नहीं है, यहां से वापस चलो। तो कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी कहते हैं जब तुम मेरे शरणागत हो जाओगे तुम किसी को नहीं छोड़ोगे, सब तुमको छोड़ देंगे, तुम अपने आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। वसुदेव जी को भगवान ने कहा आप लीजिए मुझको अपनी गोद में। जैसे ही वसुदेव जी ने ठाकुर जी को गोद में लिया, हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, चट चट सारे ताले खुल गए, सारे दरवाजे खुल गए, दरबान सोए हैं, महाराज कंस सोए हैं, पूरी मथुरा नगरी सोई है। और एक डलिया में रख करके वसुदेव जी उस बालक को लेकर के, सुंदर ठाकुर जी को लेकर के गोकुल की ओर जा रहे हैं। मंदम मंदम जलधारा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। पवन साधारण नहीं है, पवन में भी, उस वायु में भी चंदन की सुगंधियां आ रही हैं। बंधुओं, भगवान कृष्ण के अवतरण के समय का काल ऐसा बताया कि शत्रु भी आपस में मित्र हो गए। कैसे? सबसे पहला दर्शन भगवान का किसने किया? जैसे ही ठाकुर जी निकले हैं, सबसे पहला दर्शन चंद्रमा ने किया है। इसीलिए कृष्ण चंद्र भगवान, कृष्ण चंद्र महाराज, चंद्रमा ने सबसे पहला दर्शन किया। भगवान के आगमन की, भगवान के अवतरण की बात जैसे ही जंगलों में पहुंची, सब जंगल के जीव जंतुओं ने सोचा कि भगवान गोकुल पहुंच गए तो हमको शहर में तो कोई घुसने नहीं देगा, गांव में तो कोई घुसने नहीं देगा, अभी मार्ग में है गोकुल के, अभी दर्शन कर लो। तो महाराज जितने भी वंचर जीव हैं सब दौड़ रहे हैं ठाकुर जी का दर्शन करने। शेर दौड़ता हुआ आ रहा है कि अपने हमारे ठाकुर जी हुए, जगत नियंता जगदीश हुए हैं, इनका दर्शन कर लूं। शेर दौड़ता हुआ जा रहा है वसुदेव जी की ओर, इतने में ही पीछे से हिरण दौड़ता हुआ आता है, आकर के एक लात मारता है शेर में, बोले पीछे हट, तुझसे पहले मैं दर्शन करूंगा। शेर कहता है अरे भाई इतनी तेज क्यों दौड़ रहा है, इतनी जोर से लात क्यों मार रहा है? बोले अरे आज हमारे नाथ का जन्म हुआ है। तो बोले ठीक है, आज हम दोनों मित्र हैं, दोनों संग में दर्शन करेंगे। संग में जाकर के दोनों दर्शन करते हैं। सर्प रेंगते हुए आ रहे हैं नाथ का दर्शन करने के लिए, और उन रेंगते हुए सर्पों के फन के ऊपर कौन बैठा है? बोले चूहा बैठा है। बोले थोड़ा और ऊपर उठ, दर्शन करा मुझे। नाथ ऊपर बैठे डलिया में, थोड़ा समीप जाके दर्शन करा। इस प्रकार सब प्रेम में भर गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम, प्रेमावतार ठाकुर जी का अवतरण हुआ है। और तो और यमुना जी में सुनामी आ रही है, ये ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं यमुना जी में। किसी ने पूछा क्यों? बोले यमुना सारी नदियों के सामने गुमान करती हैं कि अरे तुमको पता है मेरे पति कौन है? और कौन है? बोले जगदीश्वर, जगन्नाथ मेरे पति। तो सारी नदियां कहती हैं चल झूठ बोलती है, वो तेरे पति नहीं है। बोले यदि तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो ठीक है, भादों के महीने में अष्टमी तिथि को जब रात्रि के 12 बजेंगे, जब रात्रि मध्यकाल में बिल्कुल चंद्रमा ऊपर होंगे, तब सब आ जाना, सबको दर्शन कराऊंगी। तो आज भारत विश्व की जितनी नदियां हैं सब यमुना जी में पहुंची हैं। किनका दर्शन करने? बोले हमारे जगदीश्वर आ रहे हैं, हमारे श्याम सुंदर आ रहे हैं, उनका दर्शन करने, इसलिए यमुना जी में सुनामी आ रही है।
आकाश मार्ग में ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्र सब खड़े होकर के भगवान की स्तुति गा रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। ये देवताओं की स्तुति है। गिनती करना इसमें कितनी बार सत्य आया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। कितनी बार सत्य आया? कितनी बार? 9 बार। 9 बार सत्य कहा देवताओं ने भगवान को। क्यों? बाकी सब केवल एक सत्य हैं, लेकिन आज कौन जन्मे हैं ब्रज में? बोले जिन जो अनंत सत्य हैं। और 9 बार सत्य क्यों कहा? क्योंकि 9 परिपूर्ण अंक है। 9 से बड़ा अंक नहीं होता। 9 के बाद तो फिर अंकों को शून्य का सहारा लेना पड़ता है, अन्य अंकों को अपने आगे लगाना पड़ता है, तब वो बड़े होते हैं। नहीं तो सर्वश्रेष्ठ परिपूर्ण अंक कौन सा है? 9। 9 का पहाड़ा, 9 दूनी 18, 8 1 18 हुए ना, तो 1 + 8 9, 9 तिया 27, 7 + 2 9। 9 के पहाड़े में जितने अंक आते हैं सबका = क्या आएगा? 9। इसलिए देवताओं ने 9 बार सत्य कह करके कहा कि आप ही परम सत्य हैं नाथ, हम आपको वंदन करते हैं, हम आपको शरणागत, आपको प्रणाम करते हैं। वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को गोकुल पहुंचे। गोकुल में नंदरानी यशोदा सोई हैं, सारी सहचरियां सोई हैं, सारी दास दासियां सोई हैं, और नंदरानी यशोदा के बगल में एक नन्ही सी बालिका सोई है। वसुदेव जी गए और जाकर के अपने नन्हे से गोपाल जी को वहां सुला करके उस बालिका को डलिया में ला करके लौट करके आए, और आकर के मथुरा में जैसे ही पहुंचे हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सारे ताले लग गए, दरबान उठ गए और कंस भी उठ गया, सब उठ गए, और बालिका जोर जोर से रोने लगी। यही भेद है। भगवान की शरण ग्रहण करोगे, सारे बंधन सो जाएंगे और आपको छोड़ देंगे, और जैसे माया के आश्रय में जाओगे तो माया के आश्रय में आते सब जग जाएंगे और सारे बंधन भी लग जाएंगे। फिर से बंदी बन गए वसुदेव जी। कंस दौड़ा दौड़ा आया, बोले 8वां बालक हो गया, मेरा काल हो गया, कहां है कहां है कहां है? वसुदेव जी बोले बेटी हुई है। बोले बेटा होना तो बेटी कहां से हो गई? बोले ये हमारे हाथ में तो है नहीं। बोले देवकी बोली भैया ये बेटी को तो छोड़ दो, इसके सहारे मैं रह लूंगी, आपने मेरे सारे बेटे मार दिए। कंस बोला नहीं, इसको तो नहीं मारूंगा मैं, बेटी को तो नहीं मार सकता। इतने में ही महामंत्री कान में बोले महाराज आपने यदि बेटी समझ के छोड़ दिया तो इस बेटी का जो बेटा होगा वो आपको मार देगा, जीवन भर भय में रहोगे आप। अब तक भय में रहे हो, आगे भी भय में रहोगे, आज इस भय का सर्वनाश कर दो, मार दो इसको। कंस बोला बात तो सही है। चरण पकड़ करके आकाश में 3 बार घुमा करके जैसे ही पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई, कंस के सिर पर पाद प्रहार करके आकाश में जाकर के खड़ी हो गई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। अरे दुष्ट कंस मुझ जैसे निर्दोष बालकों को मारता है, किससे बचना चाहता है? अपने काल से, अपने शत्रु से। उसने तो जन्म ले लिया। कंस बोला कहां ले लिया? मैंने तो इतनी सिक्योरिटी टाइट करके रखी थी, फिर भी भाग गया। बोले अरे वो जगदीश है, जगदीश्वर है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जो कोई ना कर सके उसको भी जो कर दे वही तो ईश्वर है। कहां जन्म लिया है? एड्रेस बता दो। बोले यत्रत्ववा। लिया 84 कोस के ब्रज में ही है, कहां लिया है ये नहीं बताऊंगी, ये तू खुद खोज ले।
और ऐसा कह करके अष्टभुजी देवी भद्रकाली इसी विंध्याचल पर्वत पर आकर के विराजमान हो गई। मैंने उनका दर्शन किया और पता है पुजारी जी ने मेरा हाथ पकड़ के जैसे ही उनके चरण से स्पर्श कराया और कहा महाराज जी थोड़ा सहला के देखो। जैसे मैंने सहला के देखा तो उनके चरणों में आज भी कंस के तेजी से पकड़े हुए हाथ के पंजे के निशान बने हुए हैं। मैंने स्पर्श किया था। ऐसी विंध्यवासिनी मैया को हम प्रणाम करते हैं। कंस ने देव की वसुदेव के चरणों में प्रणाम किया, बोले मुझे क्षमा कर दो, आप तो देवी को जन्म दे रही हो, मैंने आपको कारागृह में डाला, मेरे शत्रु ने तो जन्म कहीं और ले लिया, देवताओं ने मुझे पागल बना दिया। देव की वसुदेव बोले अब इसको क्या बताएं कहां जन्म हुआ है। कंस ने राक्षसों की मीटिंग बुलाई कि मेरे शत्रु को खोजो। अब यहां कंस को करने दो मीटिंग, हम लोग चलते हैं सीधा गोकुल। और भैया अब बनारसियों सुन लो, अब हमारी ब्रजभाषा चलेगी, अब उसको समझना। नंद बाबा और नंद रानी 80 बरस के है गए, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो। लेकिन अब सबन को लगवे लगो कि अब के लाला होए गो। समझ में आ रही है? हाँ। बनारस की भाषा भी कुछ ऐसी है, थोड़ी थोड़ी। अस्सी बरस के है गए नंद बाबा। नंद बाबा की दो बहन हैं, नंदा और सुनंदा। ये दोनों बहन 6 महीना से डेरा डाल के पड़ी हैं, भाभी की सेवा में लगी हुई हैं। क्यों? बोले भाभी के यदि लाला भयो तो गले वाली मेवा तो मिलेगी भैया से उपहार के रूप में। नंदा सुनंदा रोज जामे जाकर के नंदरानी की सब सेवा करें, सब पूछें, कोई जरूरत होवे वाकी पूर्ति करें। आज नंदा सुनंदा ने देखी, बोले कि सूर्य निकल के आ गए हो, इतनी भोर है गई लेकिन अभी तक नंदरानी उठी नहीं। नंद भवन में जाकर के जैसे ही देखो तो कहा पायो कि नंद रानी यशोदा सोई हैं, सारी दास दासियां सोई हैं, सारी सहचरियां सोई हैं, और नंद रानी के बगल में नन्हो सो एक बालक सोयो है, गले तक चदरिया ओढ़ करके सो रहे हो है। ये ना पतो कि लाला है कि लाली। नंदा सुनंदा पहुंच गई, जाकर के जैसे ही ठाकुर जी का मुखमंडल देखा, मुखमंडल देख करके ही मोहित हो गई। अरे सुनंदा देख तो सही, कैसो नीलमणि जैसो बालक है। बोले जल्दी चदरिया हटा, ये देख लाला है कि लाली। अरे बोले कोई हो, हमारे भैया 80 बरस के है गए, अब तो एक संतान होनी चाहिए। तभी सुनंदा बोली अरे तू ना जाने, लाली है वे तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन लाला है जाएगो तो फिर हमारे नंद बाबा 9 लाख गैयान की सेवा करें, लाला होएगो तो नंद बाबा को हाथ बटाएगो। इतने संत आमे, इतने ब्राह्मण आमे, इतनी बड़ी सेवा शालिग्राम जी की, यदि लाला होएगो तो ये सब संभालेगो। या हमारे एक लाला है जाए, फिर भली 7 लाली है जाए, लेकिन एक लाला है जाए बस। लाला की कामना किस भाव से है यहां ब्रजवासियों की? तो लिखा है विष्णु आराधनार्थाय। ब्राह्मणों की, गौ की, शालिग्राम की, संतों की सेवा के लिए पुत्र चाहते हैं ब्रजवासी। वो इसलिए नहीं चाहते कि हमारा वैभव बढ़ाएगा, हमारी गद्दी संभालेगा, हमारी व्यापार को आगे बढ़ाएगा। वो इसलिए लाला चाहते हैं कि हमारे घर की जो सेवा है, हमारे यहाँ जो गौशाला है, हमारे यहाँ इतने संतों की सेवा होती है, ये सब सेवा संभालने वाला एक उत्तराधिकारी चाहिए। भगवान बोले इन सब सेवाओं को संभालने वाला हमसे बढ़िया उत्तराधिकारी कोई नहीं है, इसलिए ठाकुर जी आए पुत्र बन के। इसलिए पुत्र पुत्री की कामना करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन महादेव से क्या कहो, हे महादेव हमारे घर में एक पुत्र दे दो। किस भाव से मांगो? बोले इसलिए चाहिए ताकि वो भी हमारी तरह भक्त बने, वह भी ठाकुर जी का अनन्य उपासक बने, वो भी गो सेवा करे, संतों की सेवा करे, ब्राह्मणों की सेवा करे। इस भाव से पुत्र मांगोगे ना तो महादेव श्री कृष्ण को ही गोदी में बैठाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण से अच्छा कोई गौ उपासक नहीं है। 21 बार हरिशरणम का जाप किया, हरिशरणम 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 का जाप करके जैसे ही चदरिया हटाए करके देखो, अब तो नंदा सुनंदा बोली है गया है गया है गया है गया है गया। एक दूसरे को मुंह बंद के बोले अभी नहीं।
सब उठ जाएंगे, सब जग जाएंगे, सबको पता चल जाएगी। बोले सबसे पहले ये बात, ये शुभ संदेश तो हमारे बाबा को सुनाएंगे, अपने भैया को जाके सुनाएंगे। और भैया कहाँ हैं? भैया बैठे हैं गौशाला में, और गौशाला में बैठ के भजन कर रहे हैं। और भजन में क्या जप रहे हैं? अबई तो भयो नाय, अबई तो भयो नाय, अबई तो भयो नाय, जाने कब होएगो, अभी तक तो भयो ना, पतो ना कब होएगो। इतने में ही नंदा सुनंदा गई, जाके बोली भैया है गो। बाबा बोले कहा भयो? बोले अब तो है गयो। बोले अरे भयो का? बोले भैया है गयो। अरे बतावे कि कहाँ भयो? बोले पहले बताओ आप, हम कहा दोगे? बोले जो मांगेगी सो देंगे, बता कहाँ भयो? बोले 9 लाख को हार चाहिए। वाह समय में 9 लाख को हार, 9 लाख हार। बाबा बोले देंगे, एक नहीं 2 देंगे, तू जल्दी बता कहाँ भयो? बोले बाबा आपने इतनी गौवन की सेवा करी, इतनी ब्राह्मणन की सेवा, इतनी ब्रजवासीन की सेवा, इन सवन के फल स्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला जायो है। बधाई हो, बधाई हो। 80 साल के बाबा ने जैसे सुनी मेरे घर लाला भयो है, 80 साल के बाबा 16 वर्ष के है गए, सीधे छलांग मारी है यमुना जी में। और यमुना जी में जाके स्नान कियो, पीलो चंदन लगायो, पीलो कुर्ता पहनो, पीलो पटका बांधो, पीली पगड़ी बांधी, मूछन में इत्र लगा के पीले पीले चंदन लगा करके लियो रे छोरा दर्पण। दर्पण में देख रहे हैं कैसो लग रहा हूं? बोले बाबा दुल्हा से लग रहे हो बिल्कुल। अब तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई कि नंद के घर लाला भयो है। अब तो जो सुन रहे हो है वही नाच रहे हो है। कोई भोजन कर रहा हो, भोजन करते करते पता चला अरे तू भोजन कर रहे हो तो पता कहाँ भयो? नंद के घर लाला भयो, तो भोजन करते करते ही नाच रहे हो है। कोई अपना श्रृंगार कर रहे हो है, जैसे ही पता चले नंद घर लाला भयो तो आधे श्रृंगार में ही भाग रहे हैं, नाच रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ऐसे पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो है। नंद भवन के बाहर भीड़ लगी है और सब ब्रजवासी हिल मिल कर गा रहे हैं। आप सब लोग भी गाओ। किस भाव से गाओ? विश्वनाथ और